तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत की सेना ने जहां पर सटीक निशाने के साथ खुफिया सूचनाओं के तहत हमला किया, उसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। उन ठिकानों की लाइव तस्वीर देख सकते हैं जो कि तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भारत की सेना इतने अंदर आकर, वो सोच रहे थे कि विमान जाएंगे और पीओके में कुछ स्ट्राइक करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सियालकोट में, उन्हें नहीं पता था कि जयमुना जहानुमा सियालकोट में, उन्हें नहीं पता था कि मरकज ताइकदा मुरीदके में, उन्हें नहीं पता था कि मरकज सुभान अल्लाह में भारत के स्ट्राइक हो सकती है आतंकी ठिकानों पर। उन आतंकी ठिकानों पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन ध्वस्त हुए ठिकानों को अब पता करने की कोशिश की जा रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई इनमें बचा भी है कि नहीं बचा। और आपने देखा कि बहुत सारे लोग घायल भी हुए। 100 के आसपास आतंकवादियों के मरने की खबर आ रही है और कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष भी उन लोगों का हालचाल देखने पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कि स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई है, ये सीधी लाइव तस्वीरें वहां से आ रही हैं जहां पर कि अब रेस्क्यू किया जा रहा है। जो भी लोग घायल उन्हें बाहर निकाल गए। पाकिस्तान की आवाम, आप देखिए पाकिस्तान की आवाम भी, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं कि आखिर ये क्या था जो कि भारत की तरफ से आया और भारत की तरफ से आया तो ध्वस्त करा गया। सुनिए। फोन आया और सीधा वो तो ये तमाम लोग थे, ये बता रहे थे कि एक हवा में कोई आग जैसी उड़ती चीज आई और सीधे वहां जाकर गिर पड़ी और इसको ध्वस्त कर दिया गया। जो चश्मदीद थे पाकिस्तान के, वो बता रहे थे कि आग जैसी चीज हमने उड़ती हुई देखी और आके सीधे इस जगह पर गिरी। और ये क्या था ये सबको पता है। देखिए घनी बस्ती में 15 एकड़ का ये इलाका बताया जा रहा है। घनी बस्ती में इसको बाकायदा बाउंड्री से घेरा गया है और इस घनी बस्ती में ये अड्डा बनाया गया। इसे ये कुछ भी कहते हो, लेकिन ये पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं। यहाँ पर आतंकी पाले जाते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर भारत की सीमा में इनकी घुसपैठ कराई जाती है और फिर आतंकवादी घटनाएं कराई जाती हैं। सुनिए। आप देखिए किस तरीके से तमाम तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। पाकिस्तान के चश्मदीद भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र करते हुए बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के पहलगांव हमले का बदला लिया गया भारत पर। भारत ने बहुत ही गंभीरता से तमाम एक और बड़ी खबर आतंकवादियों के शव। जी हां, आतंकवादियों के शव आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी। मैं आपको इनकी संख्या बता रहा हूं, 24 मिसाइलें। और इन 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी, पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। वो तस्वीरें जिसमें ताबूत में आतंकवादियों के शव भी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हमले के बाद तमाम सारी चीजें कैसे पहुंची। करीब 100 आतंकी ढेर होने की सूचना है। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलों से भारत ने हमला किया। आपको बता दें, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर अब भी भारत हमला रोक दे तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे। ये बात पाकिस्तान की तरफ से। अरे तुम करोगे क्या? तुम्हारे ऊपर 24 मिसाइलें दाग दी गई, 24 मिसाइलें गड़गड़ाती हुई तुम्हारी सीमा में घुस गई, तुम्हारे उन आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन तुम तो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे। अरे कहां बिलावल, कहां हो तुम? कहां छुपे बैठे हो? खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे। अरे पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। हमने 24 मिसाइलों को तुम्हारे मुंह में ठूंस दिया, तुम्हारी पाकिस्तान की सीमा में घुसेड़ दिया। 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान को दहला दिया। कहां गई तुम्हारी वो गीदड़ भमकी जिसमें तुम भारत के हमले की बात कर रहे थे, खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे? और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत अगर अब भी हमला रोक दे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे तुमने पहले कुछ नहीं किया, हमले के बाद कुछ नहीं किया, तुम बाद में भी कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं तो कह रहा हूं माइन साहब, ये कुछ करके तो देखें, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे, तो फिर शायद पूरी दुनिया देखेगी।
और उस बयान को जो अगर वो दोबारा सुनेंगे तो उनके कानों में वो गूंजता रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की थी बेंजामिन नेतन्याहू से। बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने जिस तरीके से गाजा में जगह को बिल्कुल सपाट कर दिया था, धूल में बदल दिया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने आज ये करके दिखा दिया जी। उनको ये शब्द बड़े भारी पड़े होंगे। अब आज दर दर भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर भारत रोक दे तो हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, परंतु मेरे ख्याल से देर बहुत हो चुकी है। पाकिस्तान शायद कोई हिमाकत करने की कोशिश ना करे। नहीं करेगा। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एयर स्ट्राइक में लश्कर का अहम ठिकाना दिखा रहे हैं, उसमें भारत की तरफ से ये साफ कहा गया कि बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया और हमें ये करना ही था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं, 24 मिसाइलें दागी गई हैं और एक वीडियो भी दिखाया गया कि किस तरीके से भारत ने आतंक का दंश झेला है। और इस दंश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान के वो तमाम संगठन हैं जो लगातार भारत पर हमला करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बताया गया कि भारत की सेनाओं ने 1:05 से लेकर 1:30 तक 9 टारगेट चुने और 9 टारगेट तबाह कर दिए। उनमें से एक टारगेट आपके सामने, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स सारे तबाह किए। पीओपी के मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। उसके बाद सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव हमले के आतंकवादियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली। मुजफ्फराबाद का शहीदाना बिलाल कैंप, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ कोटली पहुंचे, कोटली का लश्कर का गुर कैंप, जहां पर पुंछ से 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं पर ट्रेंड किए गए थे, यहां हमला किया गया। उसके बाद भिंबर का बरनाला कैंप, यहां पर हथियार चलाना सिखाया जाता है। फिर इस निशाने को चुना। उसके बाद कोटली पहुंचे, कोटली में एक मिसाइल गिरी। कोटली का अब्बास कैंप के ऊपर गिरी। यह एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर फिदायन तैनात किए जाते हैं, यहां पर फिदायन तैयार किए जाते हैं और फिदायन जो तैयार किए जाते हैं तो हमारी एक फिदायन यहां भी चली गई, इसे भी उड़ा दिया। और आपको बता दें कि तमाम सारे अपडेट आपको लगातार दिखा दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मुरीदके में हमले का एक और सबूत। साफ तौर पर हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये वही जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। इस ठिकाने से एम्बुलेंस निकली है। यहां पर कई लोग मारे गए हैं, हाफिज सईद के भी लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के लोग मारे गए हैं। एक एक कर उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखिए एम्बुलेंस, पाकिस्तान की सेना पहुंची हुई है। देखिए आतंकी ठिकानों की रक्षा के लिए, आतंकी ठिकानों के घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, कौन मर गया है उन्हें अस्पताल में शव पहुंचाने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए लोगों में पाकिस्तान की सेना पहुंची है, पाकिस्तान के जवान पहुंचे हैं, पाकिस्तान की स्क्वाड पहुंची है, पाकिस्तान की सरकार